धन्यवाद 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 यूनिवर्स। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह वीडियो बनाने योग्य बनाया। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह वीडियो के लिए इंटरनेट, मोबाइल और वह वातावरण दिया जिसके बिना यह वीडियो बनाना संभव नहीं था। दोस्तों, यह सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम पावर ग्रेटिट्यूड पर बात करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को बदल सकता है और सफलता की ओर आपको ले जा सकता है। लॉ ऑफ द अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वह बढ़ने लगती है। यदि आप अपनी कमियों की तरफ फोकस करेंगे तो बढ़ने लगेगी और आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन यदि आप अपनी अच्छी चीजों पर ध्यान देंगे तो वह भी बढ़ने लगेगी और आप खुशनुमा एहसास कर पाएंगे। इसी तरह यदि आपके पास जो नहीं है उस पर ध्यान देंगे और परेशान होंगे तो वह पूरी तरह संभव है कि जो आपके पास है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। और यदि आपके पास जो है उस पर ध्यान देंगे और उसके लिए यूनिवर्स का शुक्रिया करेंगे तो यह पूरी तरह से संभव है कि आपके पास नहीं है वह भी जल्द ही आएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कृतज्ञता का अर्थ क्या है। तो कृतज्ञता का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए 3 पॉइंट दिए हुए। तो फर्स्ट पॉइंट है ग्रेटिट्यूड, यानी कृतज्ञता एक ऐसी मेंटल एक्सरसाइज या मेडिटेशन है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स के लिए उन चीज़ों का शुक्रिया या धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है। सेकेंड पॉइंट, इसके द्वारा हम उन छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास मौजूद है और वह हमारे जीवन में खुशी का एहसास लाती है या हमारे जीवन को सरल बनाती है। थर्ड पॉइंट, इन चीज़ों के बारे में हमारे में सकारात्मक रूप से सोचते हुए हम उन शक्ति के प्रति कृतज्ञ होते हैं जिसने हमें यह भी चीज़ें दी है। शुक्रिया अदा करने की इस टेक्निक को लॉ ऑफ द ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। यूनिवर्स को आभार यानी धन्यवाद क्यों दे, एक उदाहरण से समझते हैं। आइए पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को और ज़्यादा समझते हैं। अधिकतर लोगों के असफल और परेशान होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि वह अपनी कमियों के बारे में, जो चीज़ उनके पास नहीं है उसके बारे में ही सबसे अधिक सोचते हैं। राहुल को ही देख लीजिए, उसके पास एक अच्छा घर है, एक अच्छा परिवार है, कार है, एक अच्छी नौकरी है और हाँ, वह शरीर से पूरी तरह स्वस्थ है और समाज में उसकी ईमानदार और अच्छे व्यक्ति के रूप में पहचान भी है। लेकिन उसके जीवन की एक कमी यह है कि नौकरी की वजह से कहीं अपने परिवार के साथ विदेश घूमने नहीं जा पाता। राहुल हमेशा यही सोचता रहता है कि ऐसी जिंदगी से क्या फ़ायदा जिसमें परिवार के साथ दुनिया देखने का समय ही ना मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि जैसा कि हम सभी जानते कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वह चीज़ बढ़ने लगती है। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसके साथ सब कुछ अच्छा था लेकिन उसने अपनी उस चीज़ पर फोकस किया जो उसके पास नहीं थी। धीरे धीरे उसका मन काम में नहीं लगने लगा, परिवार में भी वो गुस्सा करने लगा, उसका घर उसे जेल जैसे लगने लगा था। एक दिन अपनी कमी के बारे में सोचते हुए वह कार से कहीं जा रहा था। अचानक उसका ध्यान भटका और एक्सीडेंट हो गया। अब वह अपना एक पैर गंवा चुका था, उसके पास क्या नहीं है। यह विचार सोचते सोचते उसने इसे इतना बड़ा बना लिया कि वह उन चीज़ों को भी खो बैठा जो उसके पास थी। इसलिए सही कहा गया है कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि राहुल उन चीज़ों की ओर फोकस करता जो उसके पास थी और यूनिवर्स को हर रोज उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देता तो वह चीज़ें और उसका आनंद उसे इतनी ऊर्जा से भर देता कि वह उस चीज़ को प्राप्त करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेता जो चीज़ उसके पास नहीं थी। ऐसा क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए हम 3 पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, जिन चीज़ों या विचारों के बारे में हम अधिक सोचते हैं वह चीज़ें बढ़ने लगती है। यही कारण है कि हम सभी को पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, आपको हर उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को आभार प्रकट करना चाहिए जो आपके पास है। बदले में वह सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी जो आपके पास नहीं है और जिन्हें आप चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो फोकस करो कि आपके पास वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सफल होने में आपकी हेल्प कर सकती है। उन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को रोज धन्यवाद दीजिए। किन चीज़ों के लिए आभार प्रकट किया जा सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए हम यूनिवर्स को धन्यवाद दें। यदि ऐसा है तो यह सच आपको बता देता हूँ कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी कमियाँ बहुत कम हैं और उन्हें मिला हुआ बहुत ज़्यादा है। हम कमियों पर फोकस करते हैं इसलिए जो मिला है उसे सही से जान नहीं पाते। आइए कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ जिसके लिए आप यूनिवर्स को शुक्रिया करके उसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कीजिए कि आज आप सुबह जिंदा उठ पाए।
क्योंकि दुनिया में लाखों लोग कल रात सोए तो थे, लेकिन आज सुबह सोकर नहीं उठ पाए। सेकंड पॉइंट, क्या आपने आज खाना खाया? जरूर खाया होगा। धन्यवाद दीजिए कि आप आज खाना खा पाए, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोगों को आज खाना नसीब नहीं हुआ होगा। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए कि आप स्वस्थ हैं, आपके शरीर में सभी अंग सही है और अच्छी तरह कार्य कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको कोई बड़ी बीमारी है या फिर शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसकी वजह से वह बहुत लाचार स्थिति में है। फोर्थ पॉइंट, यूनिवर्स का आभार प्रकट कीजिए कि आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जिसकी हेल्प से आप दुनिया की जानकारी रखते हैं। दुनिया में करोड़ों लोगों के पास मोबाइल और इंटरनेट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, सुबह उठने से लेकर बिस्तर पर सोने तक आप जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उनमें से 75% चीज़ें इस दुनिया की 50% लोगों के पास नहीं है। सिक्स पॉइंट, धन्यवाद दीजिए कि आप सोच सकते हैं और सफलता की शुरुआत सोचने से ही होती है। सेवेंथ पॉइंट, आप धन्यवाद कीजिए कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों ने मिलकर इस वीडियो को आप तक पहुंचाया और करोड़ों लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो नहीं देख पाएंगे। 8 पॉइंट, आप हर उस छोटी चीज़ के लिए आभार प्रकट कीजिए जो आपको मिली हुई है। हवा, पेड़, आसमान, कलरफुल दुनिया, कपड़े, परिवार, दोस्त, माइंड, यहाँ तक कि आपका टूथब्रश जो आपके दांत साफ करता है आदि। बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप खुद सोचिए कि प्राकृतिक द्वारा दी गई और अन्य लोगों द्वारा दी गई लाखों ऐसी चीज़ें होगी जो आपके पास हैं और आपको सकारात्मक बना सकती हैं। यदि आप उस पर फोकस करेंगे और हर रोज़ यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देंगे तो ऐसी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगेगी और उन अच्छी चीज़ों को भी आप तक पहुंचा देगी जिन्हें अपने पाने की इच्छा है। आइए जानते हैं कि कृतज्ञता की शक्ति काम कैसे करती है। तो इसको हम 5 पॉइंट में समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये बात आप जानते हैं कि जिन चीज़ों पर हम फोकस करते हैं वो बढ़ने लगती है, यानी वह चीज़ या उस जैसी और भी चीज़ें हमारे जीवन में आने लगती है। सेकेंड पॉइंट, जब भी आप उन चीज़ों के बारे में यूनिवर्स के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अर्थात उन्हें उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपके पास है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए वह चीज़ें या उस जैसी अन्य चीज़ें आपके जीवन में आने लगती हैं। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आप 2 कार्य कर रहे होते हैं। पहला, आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे या फोकस कर रहे होते हैं जो आपके पास है, और दूसरा, आप यूनिवर्स को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोकस करने से चीज़ें बढ़ती है, लेकिन कृतज्ञता प्रकट करने से वह चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूनिवर्स को धन्यवाद देते समय आप यूनिवर्स पर आस्था रख रहे होते हैं, जिसकी पॉजिटिव वेव आपके फोकस को आध्यात्मिक बना देती है। फिफ्थ पॉइंट, ग्रेटिट्यूड करने का परिणाम यह होता है कि जो चीज़ें आपके पास नहीं है उससे आपका ध्यान हट जाता है और आप जो है उसका आनंद लेने लगते हैं। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एक्शन लेने लगते हैं जो आपके पास नहीं है, और आखिर आप उन्हें भी खुशियों के साथ पा लेते हैं। कृतज्ञ होने का नज़रिया विकसित कैसे करें? ग्रेटिट्यूड आपके एटीट्यूड में शामिल होना चाहिए। आपका नज़रिया यूनिवर्स के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरा होना चाहिए। लेकिन यदि आप ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के ठीक बाद और रात सोने से ठीक पहले। यह वह समय है जब आपका चेतन मन कम काम कर रहा होता है और आपका उच्चेतन मन अधिक काम कर रहा होता है। अब इन्हीं समय पर ग्रेटिट्यूड के माध्यम से अपने अवचेतन मन में आपके पास जो है उसके सकारात्मक विचारों को आस्था के साथ डाल सकते हैं। बाकी काम आपका अवचेतन मन खुद कर देता है। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखें? ग्रेटिट्यूड की पावर का प्रयोग करने के लिए तो ये 5 पॉइंट है जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों पर फोकस करें और उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दें। सेकेंड पॉइंट है, ग्रेटिट्यूड करते समय आप यूनिवर्स के लिए आस्था से भरे होने चाहिए, केवल शब्दों से नहीं बल्कि फीलिंग भी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, यूनिवर्स ने आपको जो दिया है उसकी तरफ फोकस करें, उसके शुक्रिया अदा करें, लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हुए सही एक्शन भी लें। फोर्थ पॉइंट, ध्यान रहे
जब आप पावर ग्रेटिट्यूड की आस्था में आप अपने यूनिवर्स को सकारात्मक संदेश दे रहे होते हैं कि जो आपके पास है उसके लिए आप पूरी तरह से पॉजिटिव और संतुष्ट है। अब यूनिवर्स इस संदेश को मानकर आपको वह सब भी कुछ देगा जो आप चाहते हैं और अभी आपके पास नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में आपको यह संदेह नहीं करना है कि यूनिवर्स यह काम कैसे पूरा करेगा। यह काम आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। आप तो बस आस्था रखें और धन्यवाद दें। 5th पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बात, यह यूनिवर्स नाम हमने उस परम शक्ति को दिया है जो इस पूरे संसार को और ब्रह्मांड को चलाती है। यहाँ आप यूनिवर्स शब्द की जगह परम शक्ति को उस नाम से भी बुला सकते हैं जिस परम शक्ति को आप मानते हैं और उसके प्रति आस्था रखते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद का ध्यान रखिए।